सच से कोई समझौता नहीं, निडर, निष्पक्ष और निर्णायक पत्रकारिता की मिसाल आ गया है मेवाड़ की पावन धरा पर। अलर्ट राजस्थान न्यूज, जो है सच के साथ। नमस्कार, मैं हूं मनस्वी जैन और आप देख रहे हैं अलर्ट राजस्थान न्यूज। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। यातायात नियमों को लेकर पुलिस महकमा सख्ती बरतने को तैयार, नहीं चलेगी किसी की भी सिफारिश। बिना हेलमेट और बिना सीट बेल्ट के दिखते ही कटेंगे चालान। दो पुरुष एक महिला ने ज्वेलर्स की दुकान में किया हाथ साफ। आभूषण देखने के बहाने 6 जोड़ी कान बाली ले निकले बाहर, सीसीटीवी कैमरे में कैद। स्वच्छता ही सेवा सरपंच संवाद का कार्यक्रम जिला परिषद में हुआ आयोजित। गांव के सरपंच ने जिला प्रमुख के सामने रखी समस्या, जल्द निस्तारण करने का दिया आश्वासन। 15 सूत्रीय मांगों को लेकर वन कर्मियों ने किया विरोध प्रदर्शन। सज्जनगढ़ के मुख्य द्वार पर लगाया ताला, मांगे नहीं मानने पर होगा उग्र आंदोलन। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करेंगे कल से कटेंगे चालान की। उदयपुर में जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर 1 अक्टूबर से यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए पुलिस महकमा सख्ती बरतने की तैयारी में। दरअसल बीते एक हफ्ते से पुलिस प्रशासन द्वारा शहरवासियों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। फूल और चॉकलेट देकर लोगों से हेलमेट लगाने, सीट बेल्ट लगाने, 3 सवारी गाड़ी नहीं चलाने सहित अन्य नियमों की पालना के लिए जागरूक कर रहे हैं। अभियान का आज आखिरी दिन है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने सख्त रवैया अपनाना आज से शुरू कर दिया। हालांकि सख्ती आमजन पर नहीं बल्कि पुलिस कर्मियों पर ही बरती गई। दरअसल पुलिस रिजर्व लाइन में बने क्वार्टर्स में रहने वाले पुलिस कर्मियों को बिना हेलमेट के ना ही लाइन के अंदर प्रवेश करने दिया गया और ना ही लाइन से बाहर जाने दिया गया। एसपी विकास शर्मा का कहना है कि नियम सभी के लिए एक समान है, सभी को नियमों की पालना करना अनिवार्य है, इसीलिए इसकी शुरुआत पुलिस महकमे से ही की गई है। राजसमंद जिले के कांकरोली थाना क्षेत्र में कुछ शातिर ठगों ने एक ज्वेलर्स की दुकान को निशाना बनाया और सोने के आभूषण उड़ा ले गए। दुकान मालिक को चोरी की वारदात का पता शाम के वक्त लगा, जब दुकान बंद करते वक्त स्टॉक का मिलान कर रहे थे। अब इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। चोरी की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और मौका मुआयना किया। जानकारी के मुताबिक कांकरोली सराफा बाजार में स्थित ज्वेलर शॉप पर कल दोपहर बाद 2 पुरुष और एक महिला पहुंची। महिला ने राजपूती कपड़े पहन रखे थे और घूंघट निकाल रखा था। आभूषण देखने के बहाने महिला और पुरुष ने 6 जोड़ी कान की बाली चुरा ली, जिनका वजन करीब 17 ग्राम बताया जा रहा है और उनकी कीमत 80,000 से अधिक आंकी जा रही है। चोरी की सूचना पर कांकरोली थाना पुलिस देर शाम मौके पर पहुंची और मौका मुआयना किया, लेकिन अभी तक पीड़ित पक्ष में कोई मामला थाने में दर्ज नहीं करवाया है। स्वच्छता ही सेवा सरपंच संवाद का कार्यक्रम जिला परिषद सभागार में हुआ। आयोजन में गांव के सरपंच ने जिला प्रमुख के सामने अपनी समस्या रखी। समस्या को सुन जिला प्रमुख ने जल्द निस्तारण करने का आश्वासन दिया। शुक्रवार को जिला परिषद सभागार में स्वच्छता ही सेवा सरपंच संवाद का आयोजन किया। इस संवाद में ग्रामीण इलाकों के कई जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया, साथ ही स्वच्छता से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में आए सरपंच जनप्रतिनिधियों ने गांव में चलने वाले स्वच्छता अभियान को लेकर अपनी कार्य प्रणाली जिला परिषद सीईओ मनीष सहित जिला प्रमुख ममता कुंवर के सामने रखी। स्वच्छ भारत स्वच्छ गांव के तहत गांव में होने वाली साफ सफाई के बारे में भी जनप्रतिनिधियों ने जानकारी दी। गांव में इनकम सोर्स किस तरह बढ़ाया जाए और उसको लेकर भी संवाद में चर्चा की गई। गीला सूखा कचरा और पॉलीथीन से किस तरह गांव को साफ सुथरा और स्वच्छ बनाया जा सके, इसको लेकर भी चर्चा की गई। स्वच्छ भारत मिशन में ये है कि जैसा कि हमारा प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि हर गाँव साफ सफाई युक्त होना चाहिए, और आज हमने इस बैठक में गांव से सरपंच और सचिवों को बुलाया है और उनसे हमने सुझाव भी लिए हैं और उनको क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है गाँव में उसके सुझाव लिए। और हमें यूँ सरपंच अगर अपने स्तर पर गाँव में अगर सफाई का अभियान चलाए खुद
और इसमें महिलाओं को भागीदार बनाए तो ये हम स्वच्छ, जो हम चाहते हैं कि हमारा गांव स्वच्छ होना चाहिए वो हो सकता है। क्योंकि महिलाओं को ही घरों में ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि कचरा महिलाओं के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम है कि कचरा संग्रहण करना, डालना, कहाँ डाले, क्या करें महिलाओं के लिए। तो हमने जैसे कि अगर जिला परिषद के माध्यम से, SBM के माध्यम से अगर हम जो भी कर पाएंगे हम हमारे हिसाब से करेंगे। और अगर जो सरपंच जो गांव अच्छा कार्य कर रहा है स्वच्छता में, तो उसके लिए हम SBM से अगर गाड़ी की व्यवस्था होगी तो भी हम हमारे हिसाब से करने की पूरी कोशिश करेंगे। संयुक्त संघर्ष समिति वन विभाग राजस्थान द्वारा उदयपुर के सज्जनगढ़ के मुख्य द्वार के बाहर वन कर्मियों की 15 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान वन कर्मियों ने सज्जनगढ़ के मुख्य द्वार पर ताला जड़ दिया। वहीं कर्मियों ने काली टी-शर्ट और हाथ में काली पट्टी बांधकर विरोध किया। राजस्थान वन अधीनस्थ कर्मचारी संघ के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह जादौन ने बताया कि पिछले काफी समय से वन कर्मियों की 15 सूत्रीय मांगे की जा रही हैं, जिसमें मांग पत्र वन कर्मियों को पुलिस, पटवारी, ग्राम सेवक आदि के समान वेतन दिलवाने, ग्रेड पे बढ़ाने, वन विभाग में 8वीं व 10वीं पास कार्य प्रभारी वन कर्मियों को पूर्व की भांति आयु सीमा व योग्यता में शिथिलता देते हुए पूर्व की भांति वन रक्षक के पद पर समायोजन करने, बीहड़ जंगलों में राज्य कार्य करने वाले वन कर्मियों को मैस भत्ता दिलवाने, विभाग में कार्यरत कार्य प्रभारी कर्मियों को सेवा नियम के दायरे में लेते हुए अन्य विभागों की तरह पदोन्नत एवं नवीन पदनाम सहायक वन संरक्षक के पद पर बदनाम करने, अवैध शिकार, अतिक्रमण, खनन, कटान व छंगान व हिंसक वन्य जीवों के रेस्क्यू करने वाले वन कर्मियों को विशेष भत्ता देने की मांगे प्रमुख हैं। जादौन ने बताया कि वन विभाग में कार्यरत विभिन्न संगठनों द्वारा राजस्थान के प्रदेश प्रधान व वन संरक्षक को कई बार लिखित एवं मौखिक रूप से वन कार्मिकों की मांगे लागू करवाने की मांगे की, लेकिन अभी तक मांगों का समाधान नहीं किया गया। ऐसे में आज कार्मिकों ने काली टी-शर्ट और हाथों में काली पट्टों बांधकर विरोध किया। वहीं मांगे पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। हमारा छठा संभाग है, 19 तारीख को हमने भरतपुर से स्टार्ट करके आज छठे संभाग उदयपुर में आए हैं और भारी समर्थन कर्मचारियों को मिला है। हमारी प्रमुख मांगे हैं कि हमारा जो विभाग है, पुलिस, पटवारी, ग्राम सेवक, इसके समकक्ष हमारे कर्मचारी हैं, लेकिन सबसे कमज़ोर वेतन भत्तों के मामले में वन विभाग है। हमने मांग रखी है कि वन कर्मचारियों को समकक्ष पदों को समान वेतन मिले। हमें 50 रुपये साइकिल भत्ता जो आज के ज़माने में मिल रहा है, उसके स्थान पर हमें पेट्रोल भत्ता दिया जाए। हमने हथियारों की मांग करी है और इसके साथ ही हमने नगद वर्दी भत्ते की 7000 रुपये की हमारी मांग है। और मैस अलाउंस, जो बीहड़ जंगलों में हमारे कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको मैस अलाउंस नहीं मिलता है, मैस अलाउंस की हमने मांग करी है। 15 सूत्री हमारा मांग पत्र है। इसके साथ ही आज हमने काली पट्टी बांधकर और काली जो कपड़े पहनकर सरकार का विरोध किया है। और जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाती हम इसी तरह आंदोलन करते रहेंगे और अंततः हम ऐसे हड़ताल की ओर रुख करेंगे जिससे वन एवं वन्य जीव को नुकसान हो सकता है। उदयपुर में मुख्य जीवन बीमा सलाहकार, वेलफेयर एसोसिएशन, लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के आह्वान पर शुक्रवार को LIC एजेंटों ने LIC ऑफिस पर धरना प्रदर्शन किया। धरने पर बैठे LIC एजेंटों ने बताया कि लंबे समय से वे मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। ऐसे में शुक्रवार को देशव्यापी हड़ताल के तहत उदयपुर शहर के LIC ऑफिस के बाहर एजेंट धरने पर बैठे और नारेबाजी कर रोष जताया। पॉलिसी में बोनस बढ़ाने, ऋण व लेट फीस पर ब्याज दर कम करने, बीमा धारक द्वारा फीडबैक देने, एक रेटिंग प्रणाली शुरू करने, केंद्र सरकार को बीमा पॉलिसी पर GST हटाने, अभिकर्ताओं के लिए ग्रेच्युटी सीमा 20 लाख रुपए करने, ग्रुप टर्म बीमा का बीमा धन बढ़ाने के लिए प्रीमियम कम करने, ग्रुप मेडिक्लेम पॉलिसी का बीमा धन बढ़ाने, साथ ही बच्चों को भी शामिल करने, बच्चों के लिए शिक्षा अग्रिम लोन देने, अंशदायी भविष्य निधि एवं पेंशन योजना करने सहित अन्य मांगे रखी। और जो अभी हम कर रहे हैं आंदोलन वो एजेंट के हित में और LIC के हित में कर रहे हैं। और हमारा मेन उद्देश्य यही है जो हमारे एजेंटों के प्रति जो कुछ कमीशन से रिलेटेड जो हो रही है कमी पेशी, उससे रिलेटेड है। और दूसरी जो चीज़ें हमारी मेन जो है ग्रेजुएटी वगैरह जो बढ़ी नहीं है लंबे टाइम से, वो है। दूसरी हमारा टर्म इंश्योरेंस जो है बहुत कम है, उसको बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। दूसरा जो है हमारा CWA चैनल के अंदर जो मेडिक्लेम इंश्योरेंस वो भी बढ़ाना है हमारे को, लंबे टाइम से हम
लोग उस चैनल में काम कर रहे हैं, तो हमारा वो भी बढ़े। दूसरी ये चीज़ें है कि हमारा जो CLI चैनल है उसमें जो एजेंट है उसको डेवलपमेंट करने के लिए थोड़ा सा हम वो भी जिक्र कर रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ों से लेकर हम लोग वो जो कर रहे हैं, और जो सुविधा भी जो हमारा जो मिलती है वो थोड़ी कम है, उसको थोड़ी सी बढ़ाई जाए, और ये है जो हमारी मुख्य मांगे जो है। उदयपुर जिले नाहर मंगरा हॉस्पिटल में करीब 26 साल तक नर्स की नौकरी कर रही महिला का आज रिटायरमेंट हो गया। जब रिटायर की खबर पूरे गांव में पड़ी तो पूरा गांव नर्स पुष्पा छानवाल को बधाई देने के लिए पहुंच गया। नर्स के रिटायरमेंट होने पर गांव की महिलाओं और बच्चों की आंखें नम हो गई। हम आपको बता दें कि नर्स पुष्पा करीब 36 साल 9 महीने 18 दिन में अपनी मेडिकल सेवा दी है। महिला नर्स पुष्पा कई बार मेडिकल के अच्छे काम करने पर मुख्यमंत्री से अवार्ड ले चुकी है। इस पर नर्स पुष्पा ने कहा कि इस गांव में जो प्यार मुझे मिला है वो मैं कभी नहीं भूल सकती हूं। इस अवसर पर डॉक्टर भूपेंद्र जनवा, हॉस्पिटल मेडिकल स्टाफ, गांव के सरपंच देवीलाल डांगी, गांव के रमेश मेघवाल, नंदलाल, विक्रम सिंह सहित गांव के युवा और महिलाओं ने भाग लिया। उदयपुर जिले के प्रतापनगर थाना क्षेत्र के उमरड़ा धामधार गांव में गुरुवार शाम को मजदूरी कर लौट रहे युवक को बेकाबू ट्रैक्टर ने चपेट में ले लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक मृतक संतोष गम्मीती अपने काका माणा गम्मीती के साथ मजदूरी करके आ रहे थे, तभी पीछे से आए ट्रैक्टर ने भतीजे संतोष को चपेट में ले लिया, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर छोड़कर मौके से भाग छूटा। मृतक संतोष गम्मीती परिवार में इकलौता कमाने वाला था। घर में विधवा मां, एक छोटा भाई और 4 बहनें हैं। घर के मुखिया की अचानक मौत होने से पूरा परिवार सदमे में पहुंच गया। हादसे के बाद गंभीर हालत में उसे निजी चिकित्सालय ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। यहां से पुलिस ने शव को MB अस्पताल के मुर्दाघर में रखवाया। शुक्रवार को परिजन की रिपोर्ट पर पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सुपुर्द किया। पुलिस ने मौके से ट्रैक्टर जब्त कर लिया है। चालक की तलाश की जा रही है। 30/9/2022 को शाम 3 बजे माणा गम्मीती व उसका भतीजा संतोष दोनों मजदूरी करके जा रहे थे। रास्ते में उबा भटा लकड़वास वहाँ पहुँचे थे। पीछे से ट्रैक्टर आया था, तेज़ गति और लापरवाही से चलाकर संतोष का एक्सीडेंट कर दिया, जिससे पत्थर पे गिरने से शरीर पर काफ़ी चोटें लगी और रास्ते में मृत्यु हो गई हॉस्पिटल लाते समय। चलते चलते नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। यातायात नियमों को लेकर पुलिस महकमा सख्ती बरतने को तैयार, नहीं चलेगी किसी की भी सिफारिश। बिना हेलमेट और बिना सीट बेल्ट के दिखते ही कटेंगे चालान। दो पुरुष एक महिला ने ज्वेलर्स की दुकान में किया हाथ साफ। आभूषण देखने के बहाने 6 जोड़ी कान बाली ले निकले बाहर, CCTV कैमरे में कैद। स्वच्छता ही सेवा सरपंच संवाद का कार्यक्रम जिला परिषद में हुआ आयोजित। गांव के सरपंच ने जिला प्रमुख के सामने रखी समस्या, जल्द निस्तारण करने का दिया आश्वासन। 15 सूत्रीय मांगों को लेकर वन कर्मियों ने किया विरोध प्रदर्शन। सज्जनगढ़ के मुख्य द्वार पर लगाया ताला। मांगे नहीं मानने पर होगा उग्र आंदोलन। तो दीजिए इजाजत मनस्वी जैन को, और खबरों के लिए देखते रहिए अलर्ट राजस्थान न्यूज। नमस्कार।